हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं और चीज़ों को सीख भी रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी और आप लोगों को भी आ रहा होगा। तो आइए हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। और आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एज वेल एज यू ऑल्सो कैन से दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और इसको तैयार करते हैं, इसके लेवल को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले वही बात मैं कहूँगा कि एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए, है ना। क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। और आप लोग आप लोगों के पास होगा ही, आप लोग बुक को एक नज़र बुक पे डालिए। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसे थोड़ा इसके वर्ड्स को समझ लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक वर्ड्स प्रॉब्लम के वर्ड्स को अच्छे से नहीं समझिएगा तो आपके सॉल्यूशंस अधूरे रहेंगे। ठीक है, तो आइए क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary, prove that height of tower is 16 meter। कह रहा है कि एक टावर है हमारे पास, ठीक है, और 2 पॉइंट से ग्राउंड पे 2 पॉइंट से 2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, टावर के बॉटम से एक का डिस्टेंस है 4 मीटर, टावर के बॉटम से ही दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है 9 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ सेकंड का काम है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। कह रहा है कि प्रूव हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। तो हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर क्या है, 6 मीटर। तो इस बुक को उठा के मैं इधर रखता हूँ। अब अपना पेन उठाते हैं और आप लोग भी पेन उठा लीजिए, मैंने भी उठा लिया है। तो आइए क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो सबसे पहले हम टावर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। टावर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो मैंने एक टावर, ये लीजिए, एक टावर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एक टावर हमने ड्रॉ कर लिया और टावर का ये बेस, ये फुट कहते हैं ना, ये फुट और ये टॉप। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, तो ये क्या हमारा टावर है, क्या है ये हमारा टावर। तो मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा टावर है, ए बी क्या है, टावर है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इसी के सामने, है ना, इसी स्ट्रेट लाइन पे। अगर यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखते रहिए आप, देखिए, है ना, यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक मिनट, चलिए, यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो कह रहा है इसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और है ना, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, है ना। चलिए यहाँ तक ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 2 पॉइंट, और दोनों पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट, और ये 2 पॉइंट टावर के फुट से डिस्टेंस दिया गया है। कह रहा है कि एक पॉइंट का तो डिस्टेंस 4 मीटर है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस टावर के फुट से ही कितना है, 9 मीटर है। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इन पॉइंट से, ये जो पॉइंट है बी और सी, इन पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, कहाँ से, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया
और ये भी हमने एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया। अब बात यहाँ ये आई कि यहाँ पे एंगल होगा क्या, एंगल क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन आप बना रहे हो तो वो दोनों एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो देख लीजिए आप। किसी भी टू, द सम ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स आर 2 एंगल्स इज है ना, इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने क्या बताया कि हमने क्या लिख लिया कि किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, मैंने इधर ऊपर कर दिया आगे। ठीक, चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता चल चुका होगा। तो लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इन दोनों एंगल को इस तरीके से लेना है, इन दोनों एंगल को इस तरीके से लेना है कि दोनों का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। एक बात बताइए, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थीटा, एक को तो हमें मानना ही पड़ेगा ना, एक को थीटा लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लूँ, इस एंगल को मैं क्या लूँ जो दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए, 90 डिग्री। देखिए बहुत ध्यान से, इसको ले लीजिए ना 90 माइनस थीटा। अरे देखिए ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए दोनों को ऐड कीजिए ज़रा, तो 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, कितना है 90 डिग्री तो आ गया है ना, दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो ठीक है, हमारे पास दो एंगल ये होगा, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो ये नहीं कि आप थीटा इसको ही क्यों लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि थीटा इसी को क्यों लिया, तो ऐसी कोई बात है नहीं, आप थीटा इसको भी ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत उससे है नहीं, क्योंकि बोला नहीं गया है किसी के लिए एग्जैक्ट कि उसके लिए इतना ही एंगल होगा। ठीक है, तो आप थीटा इसको लिए तो ये 90 माइनस थीटा, तो आपको एंगल भी मिल गया। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं एच ले लेते हैं। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है कि ये हाइट जो है ना, ये हाइट जो है कितना, 6 मीटर है, ये हमें 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ कर लेते हैं बहुत आराम से। अच्छा, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए ABC, इसको नाम दे देते हैं D, है ना। हाँ, तो क्या होता है BAD ट्रायंगल लीजिए ये वाला। तो क्या है, बेस है और परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 ही लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे 10 90 माइनस थीटा, क्या होगा एंगल, क्या होगा 90 माइनस थीटा। अरे 10 90 माइनस थीटा, एंगल क्या, जो एंगल होता है वही लिखते हैं, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, इसलिए हमने 90 माइनस थीटा लिख लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AD अपॉन AB। इसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला हमारे ट्रिगोमेट्री चैप्टर 8 जब मैंने पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन में ही मैंने ये बात बता दिया था, इसको प्रूफ भी मैंने करवाया था कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये मैंने प्रूफ भी करवा दिया कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्यों होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी जानने की इच्छा हो रही तो आप तुरंत चैप्टर 8 प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन देखिए, ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला आता है कॉट थीटा। अच्छा, AD कितना, AD तो H है, H हाइट है ना, AD H, और AB कितना 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, बहुत आराम से चलिए। अच्छा, अगेन दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, CAD, कैड है ना, CAD कैड मीन्स, आप लोग ढूंढिएगा डिक्शनरी में, जो भी हो मुझे भी बताइएगा। ठीक है, तो CAD में देखिए ये परपेंडिकुलर और ये पूरा, इस बार पूरा बेस होगा, क्या होगा, पूरा बेस हो जाएगा। तो 10 लेंगे, 10 इस बार थीटा यूज़ करेंगे, थीटा इक्वल टू AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC। ठीक है, तो 10 थीटा इक्वल टू AD कितना, H अपॉन AC कितना 9 है। देखिए यहाँ से यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, ये 9 है, कितना है 9 मीटर है ना, तो 9 लिख लिया हमने। ठीक, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए tan और cot आ गया है इक्वेशन में, तो क्या हमें एक बात थोड़ा सा पता होना चाहिए ट्रिगोमेट्री की चीज़ें, कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल, कट के 1 दे देता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS को RHS से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा cot थीटा से इक्वल टू, और ये h/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा h/4 से। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से tan थीटा मल्टीप्लाई tan cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन में मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप लोग अगर आप लोगों को दिक्कत थोड़ी सी भी हुई तो आप लोग जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत आराम से देखिए, बहुत ईजीएस्ट वे में समझाया गया है, ठीक है। उसे देखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 9 4 जा 36, तो ये tan कट गया, तो यहाँ से आ गया 1 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, अब इसको देखते हैं आगे। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा, ठीक है। h स्क्वायर इक्वल टू 36, तो h इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 6। h इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 6। दो वैल्यू आ गई, h की दो वैल्यू आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। h की दो वैल्यू, क्या दोनों वैल्यू लेंगे? नहीं, वैल्यू तो एक ही होगी, क्योंकि प्लस अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है। तो हम लेंगे प्लस वाला h इक्वल टू 6 मीटर। क्या लेंगे, h इक्वल टू 6 मीटर। क्यों? y यही क्यों लेंगे? बिकॉज डिस्टेंस है, ये हाइट क्या है, हाइट डिस्टेंस है। बिकॉज डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। इसलिए तो h इक्वल टू -6 मीटर ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता था। ये हुआ हमारा आंसर, और हमें यही प्रूव करना था। तो यहीं पे हमारा प्रूव हो चुका है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये चैप्टर की समाप्ति यहीं पे, चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। तब तक आप लोग जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और हिट द लाइक बटन। चलिए वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों और जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में सबको शेयर कीजिए, ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ठीक है, और सपोर्टिव भी लगे कि हाँ चीज़ें सपोर्टिव में है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।